अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क सब्जेक्ट ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है, फरवरी 2022 का फुल मार्क्स 20 का करने वाली हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर लिखिए। 1 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन। वह क्रम जो पृथ्वी के घूर्णन गति के क्रमिक तनास को इंगित करता है वह है। तो कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, विषुवत रेखा या उत्तरी ध्रुव। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त या कर्क रेखा या विषुवत रेखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव। ख नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर बोला गया है वह काल्पनिक रेखा जो चंद्रमा के आधे भाग को पृथ्वी के आधे अंधेरे भाग से अलग करता है वह कहलाता है प्रधान मध्याह्न या भूमध्य रेखा या छायावृत्त या मकर रेखा। तो हम लोग लिखेंगे छायावृत्त। फिर लिखा हुआ है सही जोड़े जो चुनिए। 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। या 22 दिसंबर विषुवत रेखा पर लंबा सूर्य की किरणें। या पृथ्वी पर उपसौर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में शरद। ये 21 जून ग्रीष्म ऋतु। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सही जोड़ा में है 21 जून ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। फिर बोला गया है यदि दिए गए कथन सत्य है तो ट्रू और असत्य है तो फॉल्स लिखें, एफ लिखें। पृथ्वी की सतह पर हवा का विचलन कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। तो क्या लिखेंगे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। फिर बोला गया है 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की स्पष्ट दक्षिणावर्त गति देखी जाती है। तो लिखेंगे ट्रू। बोला गया है कॉलम अ को कॉलम ब के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कॉलम अ, कॉलम ब, आयन मंडल, फोकॉल्ट, विषुवत वृत्त, दिन एवं रात की अवधि समान होती है, औरोरा, पृथ्वी के घूर्णन का प्रयोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयन मंडल का लिखेंगे औरोरा, आयन मंडल का औरोरा। फोकल्ट का आपका लिखेंगे पृथ्वी के घूर्णन का प्रयोग। विषुवत रेखा का क्या लिखेंगे, विषुवत वृत्त का क्या लिखेंगे, दिन और रात की अवधि समान। लिखित प्रश्नों को संक्षेप में लिखें। सौर दिवस से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। फिर क्या है आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रात में या सुबह होने से ठीक पहले दिखाई देने वाले हरे, लाल और नीले रंगों के मिश्रित प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवों के समीप इसकी उत्पत्ति के कारण दक्षिणी अक्षांशों में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेरू ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। फिर क्या है आपका, देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी का प्रभाव प्रकोष्ठीय भिन्नता पर सबसे अधिक होता है। भौगोलिक व्याख्या के कारण दें, ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की अक्ष रेखा अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। इतना लिखे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे जानते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है। तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल एवं दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। फिर क्या लिखेंगे, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है एवं उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल एवं उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। फिर लिखेंगे 21 मार्च व 23 सितंबर इन दोनों दिनों सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। प्रकाश वृत्त दोनों ध्रुवों से
होकर जाता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध क्रमशः सूर्य के पास आना शुरू करता है। फर्स्ट उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने से 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव या महाविषुव या मार्च विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध क्रमशः सूर्य से दूर हो जाने के फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होने से इसे शरद विषुव या सितंबर विषुव कहते हैं। यही लिखेंगे आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। पृथ्वी के घूर्णन गति को प्रमाणित करने के लिए सचित्र व्याख्या करें। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी ही अपनी कीली पर पश्चिम से पूरब आवर्तन या घूर्णन करती है। तीव्रगामी रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा करते समय हम अनुभव करते हैं कि रेलगाड़ी तो स्थिर है, परंतु बाहर की ओर दिखाई देने वाले वस्तुएं हैं जैसे ब्रिज, खंभे एवं मकान आदि रेलगाड़ी की गति के विपरीत दिशा में तेजी से चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य घूमता नहीं है, वह स्थिर है। क्या लिखेंगे? स्थिर है, परंतु पृथ्वी के अपनी कीली पर पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे बुक से। क्या लिखेंगे बुक से? देखिए लिखेंगे फौकॉल्ट का प्रयोग प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान फौकॉल्ट ने सन 1851 में पेरिस के एक गिरजाघर की ऊंची मीनार से एक 60 मीटर लंबे बारीक तार में गेंद बांधकर नीचे लटका दिया। गेंद के नीचे एक सुई लगी हुई थी। सुई नीचे एक मेज पे बिछी हुई बालू को छू रही थी। गेंद को उत्तर दक्षिण दिशा में हिला दिया गया। सुई की नोक से बालू पर पश्चिम से पूरब खिसकती हुई कई रेखाएं बन गई। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो बालू पर केवल एक ही रेखा बनती। इससे ज्ञात होता है कि जहां पेंडुलम एक निश्चित दिशा में दोलन कर रहा था वहीं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पृथ्वी का धरातल ही घूम रहा था। और देखिए ये ड्राइंग बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सचित्र वर्णन करने बोला था ना, व्याख्या करने बोला गया था, तो ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।